सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट, जहां पर मिलती है आपको फास्टेस्ट सरकारी जॉब अपडेट्स, वो भी बिल्कुल सही और वेरीफाइड सोर्स से। मैं हूं आनंद कुमार और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक के अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 से 26 के बारे में, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन युवाओं के लिए जो बिना रिटन एग्जाम के सीधा गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री लेना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा स्टेट वाइज वैकेंसी का पूरा ब्रेकअप, कौन कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप भाई आपको मैं इजी से गाइड करने वाला हूं। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यह कोई फेक वैकेंसी या मिसलीडिंग अपडेट नहीं है। ये नोटिफिकेशन खुद इंडियन बैंक ने रिलीज किया है और इसकी लास्ट डेट है 7 अगस्त 2025 तक। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और हाँ, अगर आप रोजाना ऐसे ही ऑथेंटिक सरकारी अपडेट चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी चांस आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती इंडियन बैंक के द्वारा खुद निकाला गया है, जिसमें अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी आपका 1500 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि 1500 वैकेंसी नोटिफिकेशन में दिखाई गई है, लेकिन यह वैकेंसी इस टाइम के साथ यह बढ़ सकता है। अगर मैं इसकी अगर डेट की बात करूं तो 18 तारीख से लेकर के 18 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप इंडिविजुअल किसी भी कैटेगरी की हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों स्टेट वाइज देख लेते हैं कितनी वैकेंसी किस स्टेट में आई है और किस यूनियन टेरिटरी में दिखाई गई है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश स्टेट में 82 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी है और एसटी कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है। जबकि अगर ओबीसी की बात करूं तो 22 वैकेंसी देखने को मिलती है। वैसे ही अगर सभी कैटेगरी के देखूं तो अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी निकाली गई है, वो भी सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए निकाला गया है, सॉरी यूआर कैटेगरी के लिए निकाला गया है। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ असम में। तो असम में आपको 29 वैकेंसी देखने को मिलती है। जबकि अगर बिहार की बात करूँ तो बिहार में आपको 76 वैकेंसी देखने को मिलती है। और चंडीगढ़ की अगर बात करूँ तो चंडीगढ़ में भी आपको 2 वैकेंसी है सिर्फ। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आपको 17 वैकेंसी देखने को मिलती है दोस्तों। अगर वही मैं गोवा की बात करूँ तो गोवा में आपको 2 वैकेंसी सिर्फ आई है। और गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में आपको 35 वैकेंसीज देखने को मिलती है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए निकाला गया। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगर वही मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में आपको 37 वैकेंसी देखने को मिलती है। जबकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपको 6 वैकेंसीज आई है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर में अगर देखें तो 3 वैकेंसी देखने को मिलती है। झारखंड और कर्नाटका में 42 वैकेंसी है, यानी कि दोनों में सेम वैकेंसी आई है। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ तो केरला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये सब देखें तो केरला में 44 वैकेंसी है और मध्य प्रदेश में 59 है। और वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको 68 वैकेंसी देखने को मिलती है। वही मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आपको 2 वैकेंसीज है और मेघालय में 1 वैकेंसी निकाली गई है। नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में दोस्तों 2 वैकेंसी देखने को मिलती है। जबकि अगर एनसीटी ऑफ दिल्ली में देखें तो 38 वैकेंसी है और ओडिशा में देखें दोस्तों तो 50 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, जो कि अभी और सभी स्टेट में निकाली गई है। अगर मैं बात करूं पुदुचेरी में तो पुदुचेरी में आपको 9 वैकेंसीज है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपको 54 वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 37 वैकेंसी है और तमिलनाडु में आपको 277 वैकेंसी देखने को मिलती है। वही मैं तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना में आपको 42 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, 42 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु में अगर आपको जाना है तो आप वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको मेरा ख्याल होगा कि जहाँ पे आपका होम पोस्टिंग होगा आप होम पोस्टिंग से ही आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप रहे बिहार को और तमिलनाडु में आपको पोस्टिंग हो जाए तो आपको फिर कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाली है। वही त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 1 वैकेंसी है। जबकि यूपी में बात करूँ तो यूपी में आपको 277 वैकेंसी देखने को मिलती है। उत्तराखंड में 13 वैकेंसीज है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 152 वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल हमारा 1500 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर एससी कैटेगरी के लिए देखें तो एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों आपको 255 वैकेंसी देखने को मिलती है। जबकि एसटी कैटेगरी के लिए देखें तो एसटी कैटेगरी के लिए आपको 77 वैकेंसी है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 351 पोस्ट निकाली गई है। सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट की देखें तो यूआर कैटेगरी के लिए यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपको 680 वैकेंसी देखने को मिलती है। यानी कि सभी
सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग आपको इसमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपको नेशनलिटी में देखिए तो आप इंडिया भारत के नागरिक होना चाहिए या फिर नेपाल के या फिर भूटान का नागरिक होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो एज, मैं अब बात करता हूँ एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एज के लिए साफ तौर पे कहा गया है कि आपके 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2025 को आपको जो मिनिमम एज होती है यानी कि न्यूनतम आयु होती है 20 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम आयु होती है वो 28 साल होनी चाहिए। यानी कि SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए, और चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, सभी में आपको छूट देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर देखें तो 1/4/2021 में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहा गया है कि ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑन और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके पास ग्रेजुएट डिग्री आपको होनी चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन ऑन और आफ्टर 1/4/2021 के आपके बीच की होनी चाहिए। अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन अलग अलग देखने को मिलता है। सबसे पहले SC और ST कैटेगरी के लिए देखें तो SC और ST कैटेगरी के लिए दोस्तों 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और वही मैं बात करूँ OBC कैंडिडेट के लिए तो OBC कैंडिडेट के लिए आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। वही मैं अगर बात करता हूँ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, तो उसमें आपको डिफाइन किया गया कि 10 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। पर्सन आफ्टर 1984 राइट्स की जो है उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अगर देखता हूँ कि रिजर्वेशन ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए तो सभी कैटेगरी के लिए इसमें अलग अलग दिया गया है। अगर मैं ब्लाइंडनेस की बात करूँ तो ब्लाइंडनेस में जो रहता है कि और आउट जो भी रहता है वो आप एक बार अच्छा से इसमें आप देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में देखते हैं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है, जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको फर्स्ट प्रोसेस रहेगा रीजनिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि 15 क्वेश्चन आपको रहेंगे, 15 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। अगर टाइम की अगर बात करें तो आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के लिए, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होता है 25 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखें तो 25-25 आपको देखने को मिलते हैं। वही जनरल अवेयरनेस की बात करें, जो कि स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री में जो रहता है उसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर टोटल प्रश्नों की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको पूरी तरीके से आपको CBT ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि CBT टेस्ट देखने को मिलते हैं। और कंपोजिट टाइम आपको 60 मिनट का टाइम इसमें दिया जाता है। यह फर्स्ट प्रोसेस था सिलेक्शन प्रोसेस की। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर बात करें तो आपको LLPT आपको एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वहाँ पे आपको पासिंग करना पड़ेगा। यानी कि आपने जो टेस्ट अगर नॉलेज जो आपके पास है यानी कि जहाँ से आप अप्लाई करिएगा वहाँ के पास आपको जो लोकल लैंग्वेज होता है वहाँ के आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर वही बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में अगर देखें तो तेलुगु और उर्दू भाषा आपके पास चाहिए। ऐसा ही सभी कैटेगरी के जितने भी स्टेट है सभी के लिए अलग अलग भाषा जो वहाँ का लोकल भाषा वो आपके पास जानकारी रहनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टिपेंड की बात करें तो ब्रांचेस में पर मंथ अगर मिलेगा तो मेट्रो अर्बन जो ब्रांचेस है उसमें आपको 15,000 रुपये देखने को मिलते हैं, और जो आउट ऑफ मैक्सिमम बैंक जो कंपोनेंट होते हैं उसमें 10,000-10,500 रुपये आपको देखने को मिलते हैं। द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस बेनिफिट, यानी कि इसमें और कोई अदर अलाउंस आपको नहीं देखने को मिलते, जो बेनिफिट होते हैं उसमें नहीं रहते हैं। और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 12 मंथ्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि आपको 12 महीने का जॉब ट्रेनिंग देखने को मिलता है, 1 साल का जॉब ट्रेनिंग। और हाउस ऑफ द ट्रेनिंग ओवर टाइम एंड हॉलीडेज, यानी कि आपको जो छुट्टी मिलती है उसमें कोई पैसा वैसा नहीं काटा जाएगा, इसमें कहा गया है वही। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अब दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस में साफ तौर पे कहा गया कि जनरल और OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 800 रुपये रखा गया है, प्लस GST जो आपको उसमें होगा 27% या 35% देखने को मिलता है। और SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए 175 वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें आपको GST इसमें ऐड रहता है। फिर उसके बाद अगर बात करें
अब बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपको अप्लाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले डिटेल गाइडेंस फॉर प्रोसीजर लिखा गया है कि एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको इंडियन जो बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि फीस आपको पे करना पड़ेगा। उसके साथ आपके पास फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन रहना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, स्कैन एंड अपलोड डिटेल, यानी कि जो भी आपको उसमें मांगा जाएगा उसमें आपको अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही डेट बता दिया था कि 18 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहा है कि नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको ये सब होनी चाहिए। और इसमें एक और बात कहा गया है कि सिग्नेचर करने के लिए आपके पास कैपिटल लेटर में आप सिग्नेचर करिएगा, तभी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि कहा गया कैपिटल लेटर में सिग्नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्ज जो होने वाली वो नॉन रिफंडेबल होने वाली है, यानी कि आप अगर इसमें फॉर्म अगर भरते हैं, अगर एप्लीकेशन जो फीस है इंटीमेशन इसमें देखने को मिलता है, यानी कि आपको इसमें कोई पैसा आपको वापस फिर नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर आपको अगर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानना है तो पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड में जो भी होने वाली वो इसी वीडियो में या फिर अगले वीडियो में आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2025 के बारे में। अब टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 1500 पोस्ट इसमें देखने को मिलती है और इसका अप्लाई करने की जो डेट है 18 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में आपको देखने को मिलती है। अगर वही सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन जो बेस्ड होने वाली है ग्रेजुएशन के मार्क्स प्लस लोकल लैंग्वेज टेस्ट में आपको जो भी है उसमें देखने को मिलता है। जो अगर कोई रिटन एग्जाम इसमें नहीं देखने को मिलता है, यानी ज़्यादा कंपटीशन बट हाई चांसेस है कि अगर आपने तैयारी सही से की है तो आपको इसमें जॉब लग सकता है। अगर आप सीरियस है सरकारी नौकरी पाने के लिए तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट पॉइंट, जहां आपको मिलती है जेन्युइन, टाइमली और क्लियर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस राज्य से हैं और इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में फॉर्म फिलअप लाइव डेमो दिखाएं तो नीचे लिखे यस आनंद भाई फॉर्म गाइड चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि नॉलेज ग्रो व्हेन यू शेयर इट। मिलते हैं अगले वीडियो में पावर पैकेट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद, वंदे मातरम।